जय श्री राधे जी। वेलकम टू रंग एस्ट्रो। एक ही पर्वत क्षेत्र पे दो दो महत्वपूर्ण चिन्हों का होना कभी भी आम नहीं होता। इसके कुछ खास मायने होते हैं और ये आपके जीवन में काफ़ी कुछ परिवर्तन करने की स्थिति ला सकता है और ले ही आता है। इसके अलावा कुछ ऐसी रेखाओं के बारे में बात करेंगे जिनके होने से आपके अंतर्जातीय या अंतर्धार्मिक प्रेम प्रसंग या विवाह या आकर्षण की स्थिति पैदा होती है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं सैटर्न के स्माउट की। अगर इसे आप काफ़ी गौर से देखेंगे तो यहाँ पर आपको कई प्रकार के सिंबल स्पष्ट तौर पे दिखाई देंगे। शुरुआत करेंगे निचले इस क्षेत्र से, जहाँ पे स्पष्ट रूप से आपको एक त्रिभुज की स्थिति बनी हुई दिखाई देगी। जब ऊपर के क्षेत्र में चलेंगे तो आपको यहाँ पर एक स्पष्ट तौर पे त्रिशूल की स्थिति दिखाई देगी। लेकिन इसमें अगर गौर करेंगे तो पाएंगे कि जो मध्य की जो लाइन है ना, लकीर, ये अर्धव है, यानी ऊपर से नीचे की तरफ आ रही है और तब यहाँ पर त्रिशूल की स्थिति बनी है। यानी कि पूर्ण ऊर्ध्व रूप से अगर चले, यानी नीचे से ऊपर की तरफ चलती है, तो उसकी एक अलग प्रकृति होती है, उसका एक अलग फल होता है। लेकिन जब कोई भी लकीर अर्धव यानी ऊपर से नीचे की तरफ जब चल के और तब किसी सिंबल को पूरा करे तो उसके परिणाम वहां पर बदल जाते हैं। ये बारीकियां हैं, इन चीजों को हमेशा समझना चाहिए ताकि सही फलादेश आप निकाल सके। अब यहाँ पर दूसरी लकीर की अगर हम बात करेंगे तो इस लकीर में क्या हुआ है कि नॉर्मल एक कोण के ऊपर एक उपस्थिति हुई है रेखाओं की, और जब इन रेखाओं की उपस्थिति हुई है तो मध्य के क्षेत्र में एक अन्य त्रिशूल की उपस्थिति बनी है और सब ऊर्ध्व है, यानी ऊपर की तरफ गमन कर रही है। जब ऊपर अंगुष्ठ यानी जो आपकी मध्यमा उंगली है, मध्यमा उंगली और इसके नीचे पर्वत क्षेत्र के मध्य की स्थिति को देखेंगे तो यहाँ पर आप पाएंगे कि कई सारी लकीरें आपस में बनके एक काइट सिंबल की स्थिति को पैदा कर रही है। काइट सिंबल का होना जब भी व्यक्ति के किसी हथेली पर्वत क्षेत्र पर होता है तो उसके काफी शुभ गुण देखे गए हैं और आपको जीवन में सफलता दिलाने का काम, गरिमा दिलाने का काम, तेज दिलाने का काम ये करती है। ऊपर से जब त्रिशूल की स्थिति होती है तो वो भी आपको जीवन में हमेशा लगातार विजय के पथ पर आरूढ़ करके रखने का काम करती है और किसी भी प्रकार की मुसीबत से आपको बचा के निकाल के ले जाती है। लेकिन यहाँ पर दो दो त्रिशूल की स्थिति बनी है। क्या ये आम है? और क्या नीचे जो त्रिभुज की स्थिति बनी है इसका फल जातक को मिलेगा? तो आप निचले इस क्षेत्र में देखेंगे तो इसका बेस काफी वीक है। बेस क्यों वीक है? क्योंकि नीचे के क्षेत्र में जो यहाँ पर हृदय रेखा की स्थिति बनी है, इस शुरुआत से ही कई शाखाओं में विभक्त है। हर जगह इसकी अलग अलग प्रकार से शाखा निकली हुई है जो अर्धव ऊर्ध्व आगे की तरफ नीचे की तरफ हर एक तरीके से बढ़ने का काम कर रही है। ऊपर के क्षेत्र में जब गई है तो यहाँ पर जो इसकी नीचे वाली एक रेखा है शाखा, और पूर्ण रूप से मस्तिष्क रेखा में आके विलीन हो गई है, जज्बातों को बढ़ाने का काम करेगी। और इसके ऊपर अगर त्रिशूल है तो ये त्रिशूल जातक को अपनों से, जातक के जो करीबी होंगे और जातक का जो दिल के रिश्तेदार होंगे और जातक के जो खून के रिश्तेदार होंगे, उनसे जातक के जीवन में अत्यधिक वृद्धि और अत्यधिक सफलता के योगों को दर्शाने का काम करती है। और उन लोगों के रहते हुए जातक अपनी जीवन में बहुत उन्नति करेंगे। जातक को कभी भी अपने जो आश्रित हो, अपने जो खून के रिश्तेदार हो, अपने जो सगे संबंधी हो, अपने जो मित्र हो, उन लोगों को किसी भी परिस्थिति में नहीं छोड़ना चाहिए, उनसे मनमुटाव नहीं करना चाहिए, उनके खिलाफ कुछ भी मन में दुर्भावना नहीं लानी चाहिए। क्योंकि जो भी आपके अपने होंगे वो आपका एकदम ऐसे समझ लो ना कि बिना किसी राग द्वेष के आपको प्यार करने वाले होंगे, आपकी इज्जत करने वाले होंगे, आपकी वृद्धि के लिए सोचने वाले होंगे। तो ऐसे लोगों से व्यक्ति को हमेशा बना के रखनी चाहिए, तो जीवन में वृद्धि के योग बनते हैं। ऊपर के क्षेत्रों में अगर बात कर रहे हैं तो यहाँ पर एक अर्धव की स्थिति, इससे क्या होगा? विश्वास की कमी होगी। जब तक कुछ भी काम करेंगे ना उनमें कैलिबर रहेगा, उनमें वो डिजर्व करेंगे उन चीजों को, लेकिन भरोसे की कहीं ना कहीं कमी हो जाएगी। स्वास्थ्य संबंधी कुछ ना कुछ विकार के कारण जातक अपने जीवन में कई महत्वपूर्ण फैसले और कई महत्वपूर्ण पड़ाव पर आके फंसे हुए अपने आप को महसूस करेंगे। तो ऐसी स्थिति को पैदा करने का यहाँ पर काम करता है। अब दूसरी स्थिति की अगर हम बात करते हैं तो एक कोण के ऊपर बना है, कोण के नीचे एक छोटे से क्रॉस की स्थिति बनी है। सैटर्न के इस क्षेत्र में क्रॉस की स्थिति बनना स्वास्थ्य संबंधी स्पष्ट चेतावनी है, रेड अलर्ट है कि जातक को अपने हेल्थ रिलेटेड चीजों में सावधान रहना चाहिए, अन्यथा शल्य चिकित्सा की स्थिति जातक के जीवन में यहाँ पर हालांकि ये पड़ेगी ही पड़ेगी। और ऊपर के क्षेत्र में अगर देखें तो कोण के ऊपर त्रिशूल की स्थिति बन पड़ी है। आप लोग वीडियो को थोड़ा ध्यान से समझिएगा क्योंकि कई सारे लोगों की शिकायत होती है कि मैं बहुत तेज बोलता हूँ। तेज नहीं, मेरी नॉर्मल स्पीड है और मैं काफ़ी स्लो करने की कोशिश करता हूँ, लेकिन फिर भी जब फ्लो में होते हैं तो ये चीज़ें निकल ही जाती है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है कि सारी ऊर्ध्व है, यानी ऊपर की तरफ रेखाओं की स्थिति बनी पड़ी है। किसी प्रकार के जादू टोना, किसी भी प्रकार के कोई आपके खिलाफ गलत षड्यंत्र पैदा कर दे, आपके लिए कोई दुष्टता करने की कोशिश करे, आप पर किसी प्रकार के लोहे की सामग्री से हमला करने की कोशिश करे, ये चीज़ें जातक के जीवन में कभी नहीं होगी। अकाल मृत्यु जातक के जीवन में कभी नहीं होगी। जातक एक
बेहतरीन जीवन, सफलतापूर्वक जीवन जिएगा और जातक अपना नाम, उन्नति, नाम, यश, पद सब प्राप्त करने की स्थिति में यहाँ पर बन पड़ेगा, जिनकी भी हथेली में ऐसी स्थिति बनेगी। अब हम बात करते हैं सूर्य के क्षेत्र की। सफलता के लिए सूर्य का बेहतर होना नितांत आवश्यक होता है, लेकिन यहाँ पर अगर सूर्य की स्थिति को आप देखेंगे तो पाएंगे इनकी स्थिति अच्छी नहीं है। हड्डी संबंधित रोग, नेत्र संबंधित रोग, गुदा संबंधित रोग यहाँ पर जातक के लिए बढ़ाने का ये काम करते हैं। तो ऐसी स्थिति में क्या इसके भी कुछ फल मिलेंगे और जातक को सफलता किस लेवल पर मिलेगी? तो जातक को जो सफलता है वो जातक के डेस्टिनी वाइज यहाँ पर मिलने के योग बनाने का काम करेगी। जातक रहेंगे बहुत कामयाब, यानी कि उनके पास बहुत कैलिबर रहेगा, बहुत कैपेसिटी रहेगी, बहुत डिजर्व करने वाले रहेंगे, लेकिन एक विश्वास की कमी के कारण जो चीजें उन्हें प्राप्त होगी डेस्टिनी के भरोसे होगी और उन्हें कई दफे लगेगा कि पता नहीं ये चीजें हमें कैसे प्राप्त हो गई, जबकि इसके लिए हम काबिलियत नहीं रखते थे। जबकि रियलिटी ये होगी कि जातक उसके लिए काबिलियत रखते होते हैं। अब ऊपर के क्षेत्र में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर कई सारे कोण की स्थिति स्पष्ट तौर पे दिखेगी, जो कि बार बार विश्वास की कमी के चलते होने वाले नुकसानों को दर्शाने का काम करती है। हालांकि ये पर्वत क्षेत्र बेहतर स्थिति में होने के कारण जातक के शुभ फलों में कोई कमी किसी भी प्रकार से नहीं आने देगा। अगर आप बुध के क्षेत्र की बात करें तो यहाँ पर पाएंगे कि बहुत सारी छोटी छोटी लकीरें ऊपर की तरफ जा रही है, जो कि जातक को बहुत सारे विषयों में ज्ञाता बनाती है, बहुत सारे अलग अलग चीजों की तरफ लेके जाती है, जातक को जिज्ञासु बनाती है। अगर हम बात करें तो जातक को औषधि के क्षेत्र की तरफ ले चलो, सांख्यिकी के क्षेत्र की तरफ ले चलो, अभियंत्रिकी के क्षेत्र की तरफ ले चलो, हर एक क्षेत्र में जातक के मिलने वाली उपलब्धियों और जातक की गुड समझ को दर्शाने का एक काम करती है। लेकिन एक कहावत है, ज्यादा जोगी मत खराब, तो मतलब ज्यादा ज्ञान कई दफे आ जाने के कारण क्या होता है कि घोलमोल हो जाता है और सही प्रकार से आप उसका लाभ नहीं ले पाते। तो वैसी स्थिति भी यहाँ पर कहीं ना कहीं से टपक रही है। उसका भी कारण सैटर्न की यहाँ की सुपर पावर स्थिति बन रही है, तो इस पर भी जातक को ध्यान देने की स्थिति में आना चाहिए। गुरु का क्षेत्र बहुत ही सुंदर है, इसलिए बड़ा पद निश्चित है और सरकारी सेवा में जातक यहाँ पर जाते हुए स्पष्ट तौर पर दिख नहीं रहे जाएंगे। अब हम बात करते हैं यहाँ की लकीरों की। देखो, सबसे बड़ी चीज क्या देखनी है, मंगल का क्षेत्र कितना प्रबल है। प्रथम, यहाँ की जो रेखाएं निकली है वो कहाँ तक जा रही है और किस प्रकार से उनका बल वहां पर मिल रहा है, हृदय रेखा के साथ उनकी कैसी युति बन रही है और मस्तिष्क रेखा कहाँ तक जा रही है। इनसे अगर सीधी लकीर निकलती है, पारिवारिक संबंधों में आपके जीवन में अड़चन जो आने की स्थिति है उसे दर्शाएगी। साथ ही आर्थिक जो आपका जीवन है उसे कहीं ना कहीं खंडित करने का काम करेगी, व्यस्त करने का और मुसीबत में लाने का काम करेगी। नीचे जब रेखाओं की स्थिति कर्व होकर ऊपर की तरफ जाके इसमें मिले तो अंतरजातीय रिलेशनशिप्स और इनफैक्ट की अट्रैक्शन, लव अफेयर्स, मैरिज वगैरह में चीजें तब्दील हो जाती है। एक कब आप समझेंगे, जब इन चीजों का विश्लेषण होगा या इन चीजों की गहराई से रेखाओं पर जाएंगे, रेखाएं किस गहराई से यहाँ पर उपस्थित है, तो इसके संबंध में आप विस्तार से जान सकते हैं कि किस तरीके से काम करती है और कैसे देख के आप पता लगा सकते हैं कि अमुक व्यक्ति अपने जीवन में अंतरजातीय विवाह की तरफ जाएगा, संबंधों की तरफ जाएगा, आकर्षण की तरफ जाएगा या नहीं। लेकिन जब भी मंगल की द्वितीय शाखा सक्रिय हो जावे, प्रथम शाखा बहुत तीव्र हो जावे, व्यग्र हो जावे और आपस में संबंध बनाने की कोशिश करे, तो समझो मंगल मंगल मिलके अमंगल की स्थिति यहाँ पर लाने की चेष्टा करने वाले हैं। चूंकि भारतीय समाज में जो है उसके अकॉर्डिंग ये चीजें सही नहीं है, तो यहाँ पे आपके लिए चीजें थोड़ी सी विपरीत होने के योग बनते चले जाते हैं। इसके विषय में हमारी एक आध वीडियो है और अंतरजातीय रिलेशंस के संबंध में एक स्पष्ट वीडियो हम बनाएंगे कुछ दिनों में, जिसमें आपको हम बताने की कोशिश करेंगे वैसी कुछ हथेलियों को लेकर, ताकि आपको चीजें समझ में आ सके और बेहतरीन ढंग से। ठीक है, वैसे इस पर कई दफे खुल के बनाना अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि बहुत सारे लोग उतना जानते नहीं है, रेखाओं की बारीकियां नहीं समझते हैं और एक नतीजे पर पहुंच जाते हैं। जबकि एक लाइन को फाइनल करने के लिए कि सही में यही रिजल्ट होगा, उसके लिए पूरी पाम का विश्लेषण, बोथ पाम का विश्लेषण अनिवार्य हो जाता है। ठीक है, तो खुद से किसी नतीजे पर मत पहुंचना बिना विश्लेषण के। मोटे तौर पे आपको चीजें हम बता देते हैं कि हाँ, ये रास्ता दिल्ली की तरफ जाता है, वैसे ही ये लाइन आपको उस रिलेशन की तरफ ले जाता है। मिलते हैं फिर, तब तक के लिए जय जय श्री राधे। लेकिन दिल्ली जाने के और भी रास्ते होते हैं, ठीक है, उसी तरह जानने के और भी रास्ते होंगे।